कैसी लड़की है ये? एक लड़की अपने होने वाले पति के साथ ऐसे कैसे कर सकती है? समझ में नहीं आ रहा कि ये देविका बड़े भैया को इतना कंट्रोल कैसे कर पा रही है। कुछ समझ में नहीं आ रहा, ना तो हम भैया को ठीक कर पा रहे हैं और ना ही इस देविका को एक्सपोज कर पा रहे हैं। आखिर करें तो क्या करें? और मेनका दीदी भी नहीं है यहाँ पर। हम हार गए हैं दादी, सिर्फ 3 दिन बचे हैं शादी में। नहीं, एक पत्नी कभी नहीं हारती। और अब जो मैं करने वाली हूँ उससे लेकर आप लोग मुझसे कोई सवाल या जवाब नहीं करेंगे। बस मेरी मदद कर दीजिएगा। वैसा क्या करने वाली हो आराधना? आराधना, तुम पक्का ये करना चाहती हो? हाँ दादी। आराधना, तुम यहाँ क्या कर रही हो? आज से एमडी का खाना, नाश्ता, दवाई, जूस सब कुछ उनकी होने वाली पत्नी यानी कि मैं उन्हें दूंगी। कहाँ है साहब जी? उन्हें देखने आई हूँ मैं, उनकी तबीयत के बारे में पूछने आई हूँ। ज्यादा स्मार्ट बनने की कोशिश मत करो। मैं फिर से तुम्हें वो दवाइयां बदलने नहीं दूंगी। आज से शादी तक ना उनका खाना, उनकी दवाई, उन्हें सब कुछ मैं दूंगी, समझी? मैं जाकर देखती हूँ एमडी कहाँ है। मैंने हर जगह चेक कर लिया, एमडी घर पे मिल ही नहीं रहे और उनका फोन भी स्विच ऑफ है। ठीक है, थैंक यू। भैया ना तो ऑफिस में और ना ही किसी मीटिंग में गए हैं। ऑफ कोर्स वो घर पे ही होंगे क्योंकि बाहर ना उनकी गाड़ी भी पार्क्ड है। और सिक्योरिटी से भी मैंने पूछा, उन्होंने भी बताया कि वो आज कहीं बाहर नहीं गए हैं। तो फिर माधव है कहाँ? हमने पूरे घर में देख लिया, आउट हाउस में भी देख लिया, पर बड़े भैया कहीं भी नहीं है। साहब जी कहाँ है देविका? क्या किया आपने उनके साथ में? कहाँ है वो बताइए। कहीं आपने उन्हें कहीं छुपा के तो नहीं रखा है? तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? 2 दिन में मेरी एमडी से शादी होने वाली है, मैं क्यों उन्हें गायब करूंगी? किशन, जल्दी से पुलिस को फोन लगा। कल उसकी तबीयत भी ठीक नहीं थी, अगर कहीं उसे कुछ हो गया तो। हाँ किशन, प्लीज जल्दी फोन लगा। हेलो इंस्पेक्टर साहब, मैं अपने बड़े भैया माधव दास भारद्वाज जी की मिसिंग रिपोर्ट लिखवाना चाहता हूँ। वो सुबह से गायब है और उनका फोन भी नहीं लग रहा। देखिए मिस्टर भारद्वाज, आप थोड़ी देर इंतजार कर लीजिए। लेकिन सर, हो सकता है वो ऐसे किसी काम से गए हो जिसके बारे में वो किसी को बताना ना चाहते हो। फिक्र मत कीजिए, थोड़ी देर में आ जाएंगे। भैया मुझे दीजिए। इंस्पेक्टर साहब जी का फोन बंद है और उनकी तबीयत भी खराब है, उन्हें कभी भी चक्कर आ जाते हैं। अगर उन्हें कुछ हो गया तो? देखिए मैडम, पहले से हम कुछ नहीं कर सकते हैं। अगर साहब जी को कुछ भी हुआ ना देविका, तो आप याद रखिएगा मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मुझसे बुरा कोई नहीं। मैंने कल कुछ ज्यादा ही डोज दे दी थी। सच में ऐसी हालत में एमडी कहीं चले गए या कुछ हो गया तो?
आराधना, ये क्या मजाक है? आपकी, इस परिवार की और हम सबकी भलाई के लिए मैंने आपको किडनैप किया है। दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? कैसा घटिया मजाक है ये? खोलो। ऐसा मत कीजिए, आपको ही दर्द होगा। मेरी दर्द की इतनी परवाह होती है? ऐसे बांध के नहीं रखती तुम मुझे। इससे तुम मेरी शादी टाल सकती हो आराधना, लेकिन मुझे हासिल नहीं कर सकती। मैं आपको हासिल नहीं करना चाहती हूँ, मैं सिर्फ आपको गलत रास्ते पर जाने से रोकना चाहती हूँ। और देविका आपके लिए सही नहीं है। वो Shut up! गलत देविका नहीं, तुम हो मेरे लिए। जब से तुम मेरी जिंदगी में आई हो, मेरे साथ सिर्फ गलत होते जा रहा है। अरे मुझे तो उस दिन का अफसोस है जब मैं तुम्हें इस घर में लेके आया था, इस घर में जगह दी, वो इज्जत दी जो तुम डिजर्व नहीं करती हो। और पता है मैंने ये क्यों किया? विनायक के लिए किया। लेकिन बहुत पहले ही मुझे इस घर से बाहर फेंक देना चाहिए था तुम्हें। अफसोस होता है मुझे रोज कि तुम मेरी जिंदगी में आई हो। क्या लगता है तुम्हें ये सब करके मैं तुम्हें पत्नी का दर्जा दे दूंगा? बल्कि इससे मेरी नफरत तुम्हारे लिए और बढ़ जाएगी। जानती हूँ, लेकिन मैं आपकी नफरत सह सकती हूँ, पर आपको इस तरह तकलीफ में नहीं देख सकती। मैं आपके मन के अंदर चल रहे भूचाल को मैं समझ पा रही हूँ, लेकिन आप तो उसे महसूस करने के बाद भी नहीं समझ पा रहे, इसलिए अपने आप को इस तरह आग के कुएं में धकेल रहे हैं आप। और मैं वो बिल्कुल नहीं होने दे सकती, और इसीलिए मैं आपको यहाँ लाई हूँ। कहना क्या चाहती हो? मुझे समझ नहीं। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। नहीं है आप ठीक, पर इस वक्त आपको ये बात नहीं समझिए, लेकिन मैं तो ये देख पा रही हूँ। इसलिए मुझे हर हाल में आपकी और देविका की शादी रोकनी है, कम से कम तब तक जब तक आप पूरी तरह ठीक नहीं हो जाते। अरे मैं बिल्कुल ठीक। इस वक्त आप ना होश में नहीं है, इसलिए मैं कुछ भी कहूंगी, कोई भी इल्जाम लगाऊंगी या कोई भी तर्क पेश करूंगी ना, तो आपको उस पर यकीन होगा ही नहीं। कहना क्या चाहती हो? मुझे खोलो, खोलो यहाँ से। मुझे जाने दो यहाँ से। मुझे घर जाना है, मुझे मेरी दवाई चाहिए, मुझे देविका के पास जाना है। आपको ना ही देविका की जरूरत है और ना ही उन दवाइयों की जरूरत है। मैं नहीं खोलने वाली हूँ आपको, आप यहीं रहेंगे। होती कौन हो तुम? तुम्हारा मेरा तलाक हो चुका है। अब जो चाहे मैं करूं, जिसे भी चाहूं, जिससे भी शादी करूं। तुम होती कौन हो? अगर आज इन रस्सियों से मैं छूट गया तो मैं सच में तुम्हें जानती हूँ आप मुझे सजा देंगे। खोलो मुझे। साहब जी देखिए, इस वक्त ना आपको दवाइयाँ ना लेने की वजह से बहुत परेशानी हो रही होगी, लेकिन जब आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे ना, तो मैं आपको घर वापस लेकर जाऊंगी। इस वक्त आप सही गलत का फर्क भूल चुके हैं, पर मेरा भरोसा कीजिए, जब पूरी तरह ठीक हो जाएंगे ना आप, तब आपको एहसास होगा कि जो भी मैंने किया सिर्फ आपके भले के लिए किया। लेकिन आपको अगर फिर भी मुझे सजा देनी होगी ना, तो बेझिझक दे दीजिएगा, मुझे वो भी मंजूर होगा। ये जो तुम कर रही हो ना, वो ठीक नहीं है। मुझे माफ कर दीजिएगा साहब जी, शायद मेरा तरीका गलत होगा, लेकिन मेरे बापा जानते हैं कि मेरा दिल और मेरी नीयत बिल्कुल साफ है।
साहब जी यहाँ बंदे रहेंगे तो देविका इनको दवाई नहीं दे पाएगी और फिर साहब जी अपने आप ठीक हो जाएंगे और मेरी बात समझेंगे। प्लीज सुनिए, अगर एमडी का फोन आए या अगर वो वहां पे आ जाए ना तो प्लीज मुझे बताना, या? ओके, थैंक यू। आराधना, ये तुम क्या कर रही हो? अरे घर में बड़े भैया को लेके सब लोग इतना परेशान है, सुबह से किसी ने एक गिलास पानी तक नहीं पिया और तुम यहाँ टिफिन में खाना पैक कर रही हो। किसके लिए? वो मैं मंदिर जा रही हूँ। मैं भगवान से मन्नत मांगूंगी कि साहब जी जल्द से जल्द मिल जाए और वो घर भी सही सलामत आ जाए। वही ना, मैं गरीब बच्चों को जाके खाना भी खिला दूंगी। क्या पता उनकी दुआओं से हमें हमारे साहब जी मिल जाएंगे। ठीक है, पर जल्दी वापस आना। अभी तक ये एमडी के ना मिलने पे इतना छटपटा रही थी और अब इतनी जल्दी शांत होकर बच्चों को खाना दान करने जा रही है ताकि एमडी मिल जाए। आराधना तो एमडी का पता करने के लिए दुनिया जहां एक कर देती, इतना शांत नहीं बैठती। कुछ तो गड़बड़ है। किशन भैया, आप नजर रखिएगा कि कोई मेरा पीछा ना करे। फिक्र मत कीजिए, आप जब तक वापस नहीं आएंगी मैं आपका यहीं इंतजार करूंगा। और जिस घर में आपने बड़े भैया को रखा है ना, उसका एड्रेस किसी के पास नहीं है। वो घर डिम्पल के नाम पे है, तो आप घबराइए मत। बस सिर्फ एक बात का ध्यान रखिए, आपको कोई वहां पे देख ना ले। आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए। मैं किसी को पता नहीं चलने दूंगी कि उस देविका से बचाने के लिए मैंने साहब जी को छुपा के रखा है। ये आराधना मेरी शादी रोकने के लिए और मेरे एमडी को मुझसे दूर करने के लिए इतना बड़ा गेम खेलेगी, ये मैंने सोचा भी नहीं था। लेकिन मैं इसकी ये चाल कामयाब नहीं होने दूंगी। इससे पहले ये मेरे नजरों से दूर हो जाए, मुझे इसका पीछा करना होगा। सफल होगी तेरी आराधना के लेटेस्ट एपिसोड्स कभी भी कहीं भी। अभी सब्सक्राइब करें दंगल प्ले ऐप। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।